हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉब्स इश्तिहार यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज की इस वीडियो में आपको रेस्क्यू 1122 के फिजिकल टेस्ट के बारे में तमाम अहम मालूमात फराहम की जाएगी, क्योंकि रेस्क्यू 1122 का रिज़ल्ट कल ही अनाउंस हुआ है और बहुत सारे कैंडिडेट्स परेशान हैं। उन्हें पता नहीं है कि फ़िज़िकल टेस्ट में क्या कुछ होगा, किन किन मराहल से गुजरना पड़ेगा। वीवर्स, आज की इस वीडियो में रेस्क्यू 1122 का जितना भी फिजिकल टेस्ट है उनके तमाम मराहल आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। नोट कर लें कि रेस्क्यू 1122 का फिजिकल या जिस्मानी टेस्ट 5 मरहला जात पर मुश्तमिल होता है। इस वीडियो में आपको रेस्क्यू 1122 के मुकम्मल फिजिकल टेस्ट की मालूमात दी जाएगी। वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि तमाम मरहला जात को बआसानी समझ सकें और अपने आप को फिजिकल टेस्ट के लिए तैयार कर सकें। इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको तमाम मराहल के साथ साथ ये भी बताया जाएगा, वो तमाम टेक्निक्स टिप्स बताई जाएंगी जिन पर अमल करते हुए आप रेस्क्यू 1122 का फिजिकल टेस्ट पास कर सकेंगे। चलते हैं और तमाम मराहल को वन बाय वन मुकम्मल डिटेल और तफसील के साथ डिस्कस करते हैं। हो सकता है ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन ये वीडियो पूरी देखें ताकि फिजिकल टेस्ट में आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। स्टेप नंबर 1 वीवर्स, मरला नंबर 1 में रनिंग होगी। रनिंग किस तरह से होगी, किन किन पॉइंट्स को आपने मद्देनजर रखना है, वो तमाम पॉइंट्स वन बाय वन आपके साथ डिस्कस करते हैं। वीवर्स, पहले मरले में आपको 1 मील दौड़ना होगी। 1 मील में 1600 मीटर्स होते हैं। 1600 मीटर्स या 1 मील का फासला आपने 8 मिनट में तय करना है। रनिंग के लिए जब आप जाएं, आपके पास स्टॉप वॉच या घड़ी होना ज़रूरी है ताकि आप थोड़ी थोड़ी देर के बाद टाइम देखें और रनिंग के दौरान आपको बार बार किसी और से टाइम ना पूछना पड़े। रनिंग के लिए जोगर पहन कर जाएं। रनिंग टेस्ट के लिए ट्राउज़र शर्ट पहन कर जाएं ताकि आप आराम से तमाम मरला जात पास कर सकें, तमाम मरला जात में शामिल हो सकें। वीवर्स, रनिंग करनी कैसे, आपने दौड़ शुरू कैसे करनी है और एंड तक किन चीज़ों को मद्देनजर रखना है, वो तमाम चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करने लगा हूँ। ये तमाम पॉइंट्स चाहे नोट कर लें, वीडियो को पॉज करके यहीं पे तमाम पॉइंट्स नोट कर लें या गौर से तवज्जो से सुने। नंबर 1, जब दौड़ शुरू हो तो सबसे आखिर में खड़े हों ताकि जैसे ही तमाम उम्मीदवार दौड़ें तो जल्दबाजी में आप गिर कर जख्मी ना हो। वीवर्स, होता कुछ इस तरह से है कि जैसे ही दौड़ शुरू होती है कैंडिडेट्स कोशिश करते हैं कि फ्रंट पे खड़े हों ताकि हम जल्दी पहुंचें, और ये जहन में रखें जैसे ही रनिंग स्टार्ट होती है तो पीछे से कई कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो धक्का लगाते हैं, जिसकी वजह से आगे वाले कैंडिडेट्स गिर जाते हैं। गिरने की वजह से वो जख्मी हो जाते हैं और वो दौड़ से बाहर हो जाते हैं। इसलिए आपने दौड़ शुरू होते वक्त कोशिश करनी है कि एंड पे खड़े हों। नंबर 2, दौड़ के दौरान अपने जिस्म को आगे की जानिब झुका कर रखें और अपनी नज़र अपने बिल्कुल सामने रखें, ना कि सबसे आगे भागने वालों पर। होता कुछ इस तरह से है कि जब दौड़ शुरू होती है तो बहुत से कैंडिडेट्स हैं अपने जिस्म को बॉडी को बिल्कुल स्ट्रेट रखते हैं। बिल्कुल स्ट्रेट आपने बिल्कुल भी नहीं रखना। अपने जिस्म को थोड़ा सा, आपके जिस्म की जो ऊपर वाली साइड है, सर वाला हिस्सा है, इसे थोड़ा सा आगे की जानिब झुका के रखना है और अपनी नज़र अपने सामने रखनी है। बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे करते हैं कि जो सबसे आगे कैंडिडेट जा रहा होता है उसको देखने लग जाते हैं, जिस वजह से उनका मोराल डाउन हो जाता है, उनका हौसला पस्त हो जाता है और वो दौड़ कंप्लीट नहीं कर सकते। इसलिए आपने दौड़ते वक्त एक तो अपने जिस्म को आगे वाली साइड पे झुका के रखना है, दूसरा अपनी नज़र बिल्कुल अपने सामने रखनी है, ना कि सबसे आगे जाने वाले कैंडिडेट पर। उसके बाद तीसरे नंबर पर जो पॉइंट है उसमें यह है कि दौड़ शुरू हो जाए तो आहिस्ता आहिस्ता दौड़ें ताकि आपके मसल्स में खिंचाव पैदा ना हो। इंसानी जिस्म है, ये कोई मशीनरी नहीं है कि जैसे ही आप दौड़ना शुरू करेंगे तो ये 60 की स्पीड से दौड़ना शुरू कर देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंसानी जिस्म है, इसे रनिंग के लिए मसल्स को गर्म होना ज़रूरी है। आहिस्ता आहिस्ता दौड़ें ताकि आपके मसल्स जो हैं वो गर्म हो, उनमें खिंचाव पैदा ना हो। एकदम दौड़ने से मसल्स में खिंचाव पैदा होता है और इंसान जो है वो रनिंग नहीं कर सकता। वीवर्स, इसके बाद तीसरा पॉइंट ये है कि जब आपने रनिंग स्टार्ट करनी है तो बिल्कुल जॉगिंग स्टाइल में आपने दौड़ना है। जिस तरह जॉगिंग करते हैं बिल्कुल स्लो, तकरीबन 1.5 मिनट से 2 मिनट तक आपने बिल्कुल आहिस्ता जॉगिंग स्टाइल में दौड़ना है। उसके बाद घड़ी पे टाइम देखें, जब 2 मिनट हो जाए
तो बकिया दौड़ के लिए आप अपनी रफ्तार तेज़ कर दें और कोशिश करें जो बकिया टाइम है, जो मज़ीद बकिया 6 मिनट हैं या 6.5-7 मिनट हैं, वो 6 मिनट आप एक ही रफ्तार पर मुसलसल दौड़ें। मुसलसल आप दौड़ते रहेंगे तो आप दौड़ पास कर जाएंगे। बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो थोड़ा सा दौड़ते हैं फिर रुक जाते हैं, फिर दौड़ते हैं फिर वो रुक जाते हैं। ऐसे कैंडिडेट्स रनिंग टेस्ट में फेल हो जाते हैं। चाहे आप आहिस्ता स्पीड में दौड़ें, लेकिन आपकी रफ्तार एक ही रहनी चाहिए। अगर आप एक ही रफ्तार पे एक ही टॉप पे दौड़ेंगे तो आप ये रनिंग आसानी से क्लियर कर जाएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें इंतहाई अहम बात डिस्कस करने जा रहे हैं, वो ये है कि दौड़ के दौरान गुफ्तगू मत करें। बहुत से कैंडिडेट्स आपस में गुफ्तगू करने लग जाते हैं, एक दूसरे पे फिक्रे कसने शुरू कर देते हैं, छेड़छाड़, तो इस तरह उनका जो स्टेमिना है वो ज़ाया हो जाता है। वो दौड़ते हुए जब गुफ्तगू करते हैं तो उनका फोकस रनिंग पे से हट जाता है, वो दूसरे कैंडिडेट्स की निस्बत जल्दी थक जाते हैं और पीछे रह जाते हैं और इस तरह वो फेल हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें यह है कि बहुत से कैंडिडेट्स जब दौड़ते हैं तो मुड़ के पीछे देखते हैं, क्योंकि अक्सर औकात ऐसे होता है कि 2-3 दोस्तों ने इकट्ठा अप्लाई किया होता है, वो रिटन टेस्ट पास कर जाते हैं, जब फिजिकल में जाते हैं तो इकट्ठे दौड़ते हैं, तो एक पीछे रह जाता है, दूसरा आगे चला जाता है। जो आगे वाला है वो बार बार मुड़ के देखता है और पीछे वाले को आवाज़ें देता है। ऐसा बिल्कुल आपने नहीं करना, पीछे मुड़कर बिल्कुल भी नहीं देखना। आप दौड़ रहे हैं, आपने सिर्फ अपना रनिंग टेस्ट पास करना है, पीछे वाले को छोड़ दें। अगर उसने अपना रनिंग टेस्ट पास करना होगा तो वो खुद जोर लगाएगा, खुद वो रनिंग क्लियर कर जाएगा। अगर आप बार बार पीछे मुड़ के देखेंगे, इस तरह आपका टाइम ज़ाया होगा, आपका फोकस रनिंग पे से हट जाएगा और आप फेल हो जाएंगे। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि जैसे ही आप रनिंग क्लियर करें, जो आपका एंड पॉइंट है, जब आप एंड पॉइंट पे पहुंचेंगे, पहुंचने के बाद क्या करते हैं कैंडिडेट्स के साइड पे गिर जाते हैं, बैठ जाते हैं, लेट जाते हैं और अपना नाम एंटर नहीं करवाते। जैसे ही आपने रनिंग पास करनी है, फौरी तौर पे अपना नाम उन लोगों को बताना है जो वहाँ पे खड़े हैं, चाहे वो रेस्क्यू 1122 के एम्प्लॉयज़ हैं, चाहे वो टीटीएस, एनटीएस या किसी भी टेस्टिंग सर्विस ने जिन लोगों को खड़ा किया है, उन लोगों को अपना नाम नोट करवाएं। होता ये बहुत से केसेस ऐसे आए हैं कि जब वो रनिंग टेस्ट क्लियर करते हैं, क्लियर करके साइड पे बैठ जाते हैं, अपना नाम दर्ज नहीं करवाते और बाद में उन्हें बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, उनका नाम पास उम्मीदवारों में दर्ज ही नहीं किया जाता। इसलिए जैसे ही आप टेस्ट पास करें, फौरी तौर पे अपना नाम जो है पास कैंडिडेट्स में दर्ज करवाएं। व्यूअर्स, ये आपके सामने एक फ़ोटो दिखाई गई है। इस फोटो में रनिंग का एक स्टाइल दिखाया गया है, ये एथलीट्स का रनिंग स्टाइल है। अगर आप इस स्टाइल से दौड़ेंगे, देखें इसमें जो एथलीट है उसका ऊपर वाला जिस्म का हिस्सा, सर वाला जो और धड़ वाला हिस्सा है वो आगे की जानिब है। आपने दौड़ते हुए यही अपनी पोजीशन रखनी है। इस पोजीशन से आप दौड़ेंगे तो आपका दौड़ते हुए नंबर 1 जोर कम लगेगा और नंबर 2 आपको सांस जल्दी नहीं चढ़ेगा और आप आसानी से अपनी दौड़ जो है वो क्लियर कर सकेंगे। इस बॉडी लैंग्वेज को, इस बॉडी स्टाइल को आप नोट कर लें और कोशिश करें कि अपनी प्रैक्टिस भी इसी अंदाज में करें। व्यूअर्स, दूसरा मरला जो है इसमें आपका कद, छाती और वजन चेक किया जाएगा। 1 बाय 1 इन चारों चीज़ों को डिस्कस करते हैं कि ये कद, छाती और वजन किस तरह चेक किया जाएगा और आपने किन बातों को जहन में रखना है। कद की पैमाइश, सबसे पहले आपकी कद की पैमाइश की जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं कि रेस्क्यू 1122 में उम्मीदवारों की कद की कम अज़ कम हद 5 फुट 6 इंच है। वही लोग कद के टेस्ट में, कद की मेजरमेंट में पास होंगे जिनका कद 5 फुट 6 इंच है। व्यूअर्स, जब आपने कद की पैमाइश करनी है तो उसके लिए आपने बिल्कुल सीधा खड़ा हो जाना है और कोशिश करें कि अपने आप को अकड़ा कर रखें, ताकि अगर आपके कद में थोड़ी बहुत कमी बेशी है तो वो पूरी हो जाए। व्यूअर्स, 5 फुट 6 इंच कद जो है ये रेस्क्यू 1122 की रिक्वायरमेंट है। बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो थोड़ा सा कद कम होने की वजह से रह जाते हैं। उन्हें मैं मशवरा दूंगा कि सबसे पहले तो कोशिश करें कि जैसे ही मेजरमेंट के लिए जाएं तो अपने आप को बिल्कुल एक्टिव अकड़ा कर रखें। और दूसरी बात यह है कि हेयर कटिंग ना करवाएं, क्योंकि जब मेजरमेंट होती है जिन कैंडिडेट्स के बाल बड़े होते हैं उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। जो थोड़ी बहुत कमी रहती है मेजरमेंट में, हाइट में, वो बाल बड़े होने से कवर हो जाती है। ये एक टिप है जो आपको बताई है। बाज़ औक़ात ये चल जाती है और बाज़ औक़ात नहीं।
लेकिन ये है कि अगर आपकी मेजरमेंट पूरी नहीं है तो कोशिश करें कि आप अपनी मेजरमेंट पूरी करें। दूसरे नंबर पर है छाती की पैमाइश। रेस्क्यू 1122 में जिन उम्मीदवारों ने मर्द हजरात ने अप्लाई किया है उनकी छाती 33 इंच होना ज़रूरी है। 33 इंच हो और उसके बाद फैलाव के साथ 34.5 इंच, ये दो मेजरमेंट्स होंगी। इसमें यह होगा कि सबसे पहले आपकी छाती वैसे पैमाइश की जाएगी, उसके बाद आपको कहा जाएगा कि आप सांस खींचें, अपनी छाती को फुलाएं, तो फैलाव के साथ आपकी छाती को नापा जाएगा। दूसरे नंबर पर छाती की मेजरमेंट के लिए जो पॉइंट है वो ये है कि जब आपकी छाती मापी जाएगी तो आपको गिनती गिनने का कहा जाएगा, ABC पढ़ने का कहा जाएगा या तेज तेज बोलने का कहा जाएगा, ताकि आपने सांस अगर छाती के अंदर रखी हुई है तो वो बाहर निकल जाए और दुरुस्त पैमाइश हो सके। बहुत से कैंडिडेट्स ऐसा करते हैं कि जब उनकी छाती की पैमाइश करना शुरू की जाती है तो वो सांस अंदर इकट्ठा कर लेते हैं, अपनी छाती को फुला लेते हैं ताकि उनकी छाती पूरी हो जाए। ऐसा अगर आपके ज़हन में है तो इसे निकाल दें, क्योंकि जब आपकी छाती की पैमाइश की जाएगी तो आपके अंदर जो सांस होगा उसे मुख्तलिफ टेक्निक्स के साथ, मुख्तलिफ टैक्टिक्स के साथ निकाल दिया जाएगा। जिस तरह आपको तेज तेज गिनती पढ़ने का कहा जाएगा, जब आप गिनती पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक आपका सांस जो है वो निकल जाएगा। इसलिए इस गलत फहमी को अपने जहन से निकाल दें। अगर आपकी छाती कम है तो अभी टाइम पड़ा हुआ है, तो अपनी छाती को कंप्लीट करें। व्यूअर्स, जिन उम्मीदवारों की छाती कम है, अब उनके लिए यहाँ पे एक टिप है। अगर वो जिम वगैरह जा रहे हैं, छाती पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो कोशिश करें कि विंग्स पर ज़्यादा तवज्जो दें। कई लोग जो हैं वो छाती को बढ़ाने की एक्सरसाइजेस करते हैं, नहीं, आपने कोशिश करनी है कि विंग्स को बढ़ाने की कोशिश करें, विंग्स से रिलेटेड एक्सरसाइजेस करें ताकि कम से कम वक्त में आपकी छाती पूरी हो सके। क्योंकि जब विंग्स जो हैं वो बढ़ते हैं, साइडों पर निकलते हैं, तो छाती के मेजरमेंट के दौरान अगर आप साइडों से थोड़ा सा विंग्स बाहर निकाल भी लेंगे तो उसका इस चीज़ पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऑटोमेटिक आप चाहे गिनती पढ़े, चाहे जो मर्जी करें, आपकी छाती पूरी हो जाएगी। क्योंकि जैसे ही आपके बाजू आपको फैलाने का कहा जाएगा मेजरमेंट के लिए, तो ऑटोमेटिक आपके विंग्स जो हैं वो साइडों से बाहर आ जाएंगे। इस तरह आपकी छाती अगर कम भी है तो वो खुद ब खुद पूरी हो जाएगी। इसलिए विंग्स की एक्सरसाइज ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि आपकी छाती पूरी हो सके। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कि एक बार आपकी छाती की पैमाइश की जाएगी, उसके बाद आपको सांस फुलाने का कहा जाएगा और फिर फुलाव के साथ आपकी छाती की पैमाइश की जाएगी। जैसा कि पहले आपको बताया है, ये कंप्लीट प्रोसीजर है आपकी छाती मेजर करने का, पैमाइश करने का। व्यूअर्स, दूसरे मरहले का तीसरा पॉइंट जो है वो है वजन चेक करना। यहाँ पे नोट कर ले कि रेस्क्यू 1122 में वजन के लिए 30 BMI रखी गई है। 30 BMI जिन कैंडिडेट्स की होगी वो ही इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करेंगे। तमाम उम्मीदवारों की BMI 30 से ज़्यादा ना हो। BMI कद के हिसाब से तमाम उम्मीदवारों की मुख्तलिफ होती है। मज़ीद अगर आप अपनी BMI चेक करना चाहते हैं तो गूगल पर जाएं, वहाँ पर BMI कैलकुलेटर लिखें, आपके सामने एक कैलकुलेटर आ जाएगा, वहाँ पर अपना कद और अपना वज़न दर्ज करें तो आपकी BMI आपके सामने आ जाएगी। जिन उम्मीदवारों की BMI ज़्यादा है वो अभी से अपना वज़न कम करना शुरू कर दें ताकि रेस्क्यू 1122 का जिस दिन फिजिकल होगा उस दिन आपकी BMI कंप्लीट हो। व्यूअर्स, BMI होता क्या है? BMI स्टैंड फॉर बॉडी मास इंडेक्स। इसमें जैसे ही आप इस फार्मूला में, इस कैलकुलेटर में अपनी हाइट लिखेंगे और अपना वज़न लिखेंगे तो आपकी BMI आपके सामने आ जाएगी। नोट कर लें कि अगर किसी शख्स की हाइट 5 फुट 6 इंच है और उसका वज़न 60 किलो है, उसकी BMI कुछ और होगी। अगर किसी उम्मीदवार की हाइट 5 फुट 10 इंच है और उसका वज़न भी 60 किलो है तो उसकी BMI कुछ और होगी। इसलिए अपनी BMI आज ही इस वीडियो को देखने के बाद सबसे पहले अपनी BMI चेक करें ताकि अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो अपने वज़न को कम कर सकें। नोट कर लें कि बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे हमने ऑब्जर्व किए हैं जो एक पाव, आधा किलो वज़न ज़्यादा होने की वजह से फिजिकल टेस्ट में फेल हुए हैं। बहुत से उम्मीदवार ऐसे हैं जो थोड़ा सा वज़न ज़्यादा है और वो फेल हो गए। अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो अभी टाइम पड़ा हुआ है, अपना वज़न कम करें और एट द एंड फिजिकल वाले दिन अगर आपको लगता है कि आपका वज़न अभी भी ज़्यादा है तो कोशिश करें कि उस दिन नाश्ता वगैरह ना करके जाएं, कम से कम खाएं और कपड़े ऐसे पहन के जाएं जिनका वज़न ना हो ताकि एक पॉइंट जो है वो आपको फ़ायदा दे।
वीवर्स, मजीद आगे जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल जॉब्स इश्तिहार पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल जॉब्स इश्तिहार को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जितनी भी जॉब्स पाकिस्तान में मुनक्किद होती हैं उन तमाम जॉब से रिलेटेड इंफॉर्मेशन इस चैनल पर प्रोवाइड की जाती है। जैसे ही जॉब एडवर्टाइज की जाती है, जॉब के एडवर्टाइज होने के 24 घंटे के अंदर अंदर हम कोशिश करते हैं कि उस जॉब से रिलेटेड तमाम मालूमात हम अपने इस चैनल जॉब्स इश्तिहार पर शाया करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली जॉब मुलाजमत के बारे में नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। वीवर्स, तीसरा मरला है रेस्क्यू 1122 की मेजरमेंट का, जिसमें एक्सरसाइजेस करवाई जाती हैं। तीसरे मरले में आपकी फिटनेस चेक करने के लिए आपसे डंड, पुशअप या दीगर एक्सरसाइजेस करवाई जा सकती हैं। वीवर्स, यहाँ पर नोट कर लें, दो एक्सरसाइज आपको स्क्रीन पर दिखाई गई है। एक ये है जिसे आम जुबान में डंड या पुशअप कहा जाता है, और दूसरे नंबर पर ये एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज का नाम मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर मुझे बताइएगा। ये दो एक्सरसाइजेस तो ऐसी हैं जो कई बार ऑब्जर्व की गई हैं, कैंडिडेट से ये एक्सरसाइजेस करवाई गई हैं। यानी कि अगर ये एक्सरसाइज करवाई गई है तो इसके बारे में कहा गया है कि 2 मिनट में 25 पुशअप्स निकालें। अगर ये है तो इस एक्सरसाइज के बारे में भी यही रिक्वायर्ड था कि 2 मिनट में आप 25 बार पुशअप निकालें। ये दो एक्सरसाइजेज ऐसी हैं जिनकी प्रैक्टिस आप ज़रूर कर लें। हो सकता है आगे फिजिकल टेस्ट में ये एक्सरसाइजेज आपसे ना करवाई जाए या कोई और एक्सरसाइज करवाई जाए, लेकिन ये दो एक्सरसाइजेज ऐसी हैं जो कमो बेश रेस्क्यू 1122 के फिटनेस टेस्ट में 5-7 बार करवाई जा चुकी हैं। वीवर्स, चौथा मरला है। इस मरले में आपकी आई साइट चेक की जाएगी, आपकी नज़र चेक की जाएगी। रेस्क्यू 1122 की जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आपकी नज़र 6/6 होनी चाहिए। नज़र चेक करवाते वक्त आपको एक आंख बंद करने का कहा जाएगा, तो इस सूरत में आप आंख बंद मत करें, बल्कि आंख के आगे कोई चीज़ रखें, कागज़, कोई गत्ता वगैरह या कोई कार्ड वगैरह, क्योंकि जैसे ही आप आंख बंद करेंगे, आंख बंद करने के बाद जब आंख खोलेंगे, जाहिर बात है एक आंख को बंद करने के बाद एक आंख की आपकी आई साइट चेक की जाएगी। उसके बाद जो आंख आपने खोली हुई थी, जिसकी आई साइट चेक हो गई है, उसे बंद करके दूसरी आंख को खोलने का कहा जाएगा। जैसे ही इंसान एक आंख बंद करके खोलता है तो उसे कुछ वक्त के लिए सही नज़र नहीं आता, इसलिए अपनी आंख के सामने गत्ता, कार्ड या कागज़ वगैरह रख लें ताकि आपको सामने नज़र ना आए, और आंख खुली रखें। जो भी आपके सामने डॉक्टर बैठा हुआ है वो आपकी नज़र चेक कर रहा है तो उसको बताएं जो कुछ सामने लिखा है, उसके बाद वो कागज़ या कार्ड दूसरी आंख के सामने कर लें और जो आंख बंद थी पहले उससे रीड करके दिखाएं। ये कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ टिप्स हैं जो कैंडिडेट्स को नहीं पता, और बहुत से कैंडिडेट्स इन्हीं पॉइंट्स के ना पता होने की वजह से फेल हो जाते हैं। हालांकि उनकी नज़र 6/6 होती है, उन्हें बिल्कुल सही नज़र आता है, लेकिन ये मालूमात नहीं होती और इन मालूमात के ना होने की वजह से वो फेल हो जाते हैं। इसके अलावा जिन उम्मीदवारों को ऐनक लगी हुई है वो परेशान ना हो, जब वो फिजिकल टेस्ट के लिए जाएं, जब उनकी नज़र चेक हो तो ऐनक पहन कर जाएं, क्योंकि जब जो डॉक्टर बैठा हुआ है वो उसकी नज़र चेक करेगा ऐनक के साथ, ग्लासेस के साथ उसकी नज़र चेक की जाएगी, और वो डॉक्टर जो मेडिकल बना रहा है वो आपके डॉक्यूमेंट्स पर लिख देगा 6/6 विद ग्लासेस। आप इंटरव्यू के लिए तो रिकमेंड हो जाएंगे, उसके बाद इंटरव्यू पे डिपेंड करता है कि आपको इंटरव्यू का पैनल सेलेक्ट करता है या रिजेक्ट करता है। लेकिन जिन लोगों को ऐनक लगी हुई है वो ऐनक ग्लासेस लगा कर जाए। वीवर्स, पांचवा मरला जो है इसमें आपकी टांगे चेक की जाती हैं। ये रेस्क्यू 1122 फिजिकल का आखिरी मरला है। इस मरला में आपको दोनों पांव जोड़ने का कहा जाता है। आपका ट्राउजर, पैंट या शलवार जो है वो घुटनों से ऊपर कर दी जाती है और चेक किया जाता है कि आपकी टांगों में खला है या नहीं, क्योंकि टांगों में खला होना ज़रूरी है। जिन कैंडिडेट्स की टांगों में खला नहीं होता उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। इसलिए ये पांचवा मरला है जिसमें आपकी टांगों की मेजरमेंट चेक की आपकी टांगों का स्टाइल चेक किया जाएगा कि आपकी टांगों के दरमियान खला है या नहीं। वीवर्स, ये 5 मरला जात थे जो रेस्क्यू 1122 के फिजिकल टेस्ट में आप पर इम्प्लीमेंट किए जाएंगे। इन 5 तरीकों से आपका फिजिकल टेस्ट होगा। ये तमाम मालूमात मैंने कोशिश की है कि मुकम्मल तफसील के साथ आपके साथ शेयर करूं। इसके बावजूद अगर आपकी किसी किस्म की कोई क्यूरी है, आप कोई फिजिकल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना चाहते हैं,
तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश होगी कि जैसे ही आप कमेंट करें फौरी तौर पर आपके कमेंट का रिप्लाई किया जा सके। इसके अलावा अगर आप जॉब से रिलेटेड अपडेट्स नोटिफिकेशंस लेना चाहते हैं तो आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक का एड्रेस भी आपके सामने स्क्रीन पर दर्ज है। इस पेज को आप जाके लाइक कर लें, फॉलो कर लें, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आती हैं जॉब से रिलेटेड वो आपको बर वक्त मिल सके। व्यूअर्स, इसके साथ ही हमें इजाज़त दें। अगर आपने अभी तक जॉब्स इश्तिहार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि फ्यूचर में आपको लेटेस्ट जॉब से रिलेटेड इंफॉर्मेशन सबसे पहले मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।